देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की नीतियां और विकास कार्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के बीच में पार्टी के प्रति अपना प्यार ही इस बात का परिणाम है कि हम चांदनी चौक से प्रचंड जीत जो है हमने हासिल की है। और ये उन कार्यकर्ताओं की रात दिन की मेहनत है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता इसीलिए कहते हैं कि कार्यकर्ता ने लगातार 3 महीने मेहनत की, जनता के बीच में जाकर मोदी जी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करके हमें ये जीत दिलाई। सर, जिला चांदनी चौक की अगर बात करें तो कुछ इलाके ऐसे आते हैं जैसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं या दलित बाहुल क्षेत्र हैं, उनमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, समस्या कुछ नहीं है। कुछ लोग जो है, राजनीतिक दल जो है वो एक पर्टिकुलर वर्ग को भ्रमित करते हैं, तो हम यही मान सकते हैं कि उनका भ्रम हम और आगे दूर करेंगे कि मेन स्ट्रीम में देश के विकास में सभी का योगदान रहना चाहिए और हर वर्ग का योगदान है। प्रधानमंत्री जी ने हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग का ध्यान रखा है और उनके लिए विकासकारी योजनाएं बनाई भी हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई भी हैं और वो योजनाओं से उनको लाभ भी मिला है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल उनके बीच में भ्रम पैदा करते हैं और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उनका भ्रम दूर करें और अपनी पार्टी की तरफ उनको आकर्षित करें। सर, व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है प्रवीण खंडेलवाल जी की जीत में, क्योंकि व्यापारी नेता हैं और व्यापारियों से कई वादे भी हुए हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगा? देखिए, देश के विकास में वैसे तो सभी का अच्छा योगदान रहता है जब देश विकास करता है, लेकिन व्यापारी वर्ग का विशेष रूप से इसमें योगदान रहता है और व्यापारियों ने भी मोदी जी की योजनाओं को, मोदी जी की नीतियों को पसंद किया है और इसी कारण से ये हमें जीत मिली। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जीत का जश्न का माहौल है और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सब लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश ये है कि जो हमने वायदे किए हैं चुनाव के दौरान, चांदनी चौक लोकसभा में जितनी भी समस्याएं हमें मिली हैं और भी हम देखेंगे, हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी ने कहा है कि मैं जनता के बीच में आकर बैठूंगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी कमरे में नहीं बैठूंगा, चौक चौराहों पर मेज लगा के बैठूंगा, अधिकारी भी बैठेंगे, उनका भी तुरंत समस्याओं का सलूशन होगा। और जब एक ऐसा वातावरण बनेगा तो मैं समझता हूं कि वो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी जो इस लोकसभा क्षेत्र में। सर, दिल्ली में 7 सीटों पर जीतने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में और लोगों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो क्या लगता है किस तरह से, क्या इसी तरह से प्रचंड जीत उस चुनाव में मिली? देखिए, निश्चित रूप से इसी प्रकार की जीत हमें विधानसभा में मिलने वाली है। उसका कारण यह है कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल ने जो वायदे किए थे, आज दिल्ली का बुरा हाल है, हर वर्ग उससे दुखी है, त्राही त्राही दिल्ली की जनता कर रही है, किसी भी समस्या का उन्होंने हल नहीं किया, कोरी राजनीति करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। और भ्रष्टाचार जो उन्होंने 10 साल में किया वो उजागर भी हुआ और वो उजागर होने के बाद उनके कई मंत्री जेल में हैं, खुद वो केजरीवाल जी भी जेल में हैं, तब तक उनको जमानत नहीं मिली। तो जनता के सामने उनके चेहरे से जो नकाब था, वो कट्टर ईमानदारी का नकाब, वो उतर चुका है और अब जनता समझ चुकी है कि ये व्यक्ति कितना भ्रष्ट हो सकता है पिछले 10 सालों में। इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, गठबंधन के विषय पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में भी गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने करके चुनाव लड़ा, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही गोपाल राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक घोषणा की कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, ये नापाक गठबंधन था, ये कोई दिल्ली के विकास का गठबंधन नहीं था, कोई नीतियों का गठबंधन नहीं था, ये तो एक नापाक गठबंधन था कि सत्ता को हथियाने के लिए 2 भ्रष्टाचारी एक साथ मिल गए कि हमें जो है कोई भी हमारे ऊपर दबाव नहीं आएगा, हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे और उसकी आड़ में हम जो है केंद्रीय एजेंसियों से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जनता ने उनको नकार दिया।
जनता ने उनको वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया और गठबंधन फेल हो गया। इसी वजह से चुनाव के रिजल्ट आते ही उन्होंने वो गठबंधन तोड़ दिया। सर, 3 मंत्री 3 नेता, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में हैं। क्या लगता है अभी और भी कुछ खुलासे होंगे? नहीं, अभी तो खुलासे एक के बाद एक होने वाले हैं। एक के बाद आप देखिए कि इनके आधे से ज़्यादा विधायक भी जेल में होंगे। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और जितनों भी इनके बड़े बड़े नेता हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में फंस रहा है, कोई शराब घोटाले में फंस रहा है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी अगले 1 महीने के अंदर अंदर, और आपको मालूम पड़ेगा कि भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार का दुर्व्यवहार इस दिल्ली की जनता से किया है और धोखा दिया है। तो जनता उनको सही समय पर जवाब देगी। अंत में चांदनी चौक जिला के मतदाताओं का जिन्होंने जीत दर्ज कराने में अपना अहम योगदान नेता का निभाया, उसके उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, दिल्ली की जनता, चांदनी चौक क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उनको धन्यवाद कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, और वो विश्वास कभी उनका टूटेगा नहीं, ये हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं।